रैदास जी के प्रसंग में आता है, श्री रैदास जी महाराज कैसे रहते थे पता है? रैदास जी की कुटिया थी। रैदास जी को एक दिन गंगा जी में स्नान करते हुए ठाकुर जी प्राप्त हो गए, तो ठाकुर जी को लेकर के आए। रैदास जी अपनी कुटिया में बैठ गए और मन में विचार करने लगे, हे ठाकुर जी, मुझे तो तीर्थ यात्रा का बड़ा शौक है, मैं तो तीर्थों में भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन अब आप संग में आ गए हो, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊं, और आपको सब जगह लेके भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो किसी के यहाँ से भी भिक्षा मांग के खा लेता हूँ, कहीं भी भंडारे में पा लेता हूँ, किसी से भी मांग के अपना जीवन यापन कर लेता हूँ, आपको कैसे खिलाऊंगा? आपके लिए तो भोग बनाना पड़ता है। तो रैदास जी ने क्या किया, बोले कि आज से तीर्थ यात्रा बंद, शरीर की बंद कर देता हूं, मन की शुरू कर देता हूं। और श्री रैदास जी ने अपनी कुटिया के कोनों को ही बदल दिया। एक कोने का नाम रख दिया जगन्नाथपुरी, दूसरे कोने का नाम रख दिया द्वारिकापुरी, तीसरे कोने का नाम रख दिया श्री रंगनाथ, चौथे कोने का नाम रख दिया बद्रीनाथ, खिड़की के पास के स्थान का नाम रख दिया वृंदावन। अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नाम रख दिए। और जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार करके कहते, ठाकुर जी बताओ कहाँ चलोगे? अच्छा, आज वृंदावन जाना है, तो ठाकुर जी की चौकी उठा के और खिड़की के पास में रख देते, और आहा जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो लाल जी, आनंद करो सुख पाओ, श्री धाम वृंदावन में विराज रहे हैं, कल कल करती यमुना जी बह रही हैं। दूसरे दिन श्रृंगार करते, लाल जी आज कहाँ विराजोगे? अच्छा चलो द्वारिकापुरी चलते हैं, तो चौकी उठाते और एक कोने में ले जाके रख देते, वो द्वारिकापुरी। देखो ठाकुर जी कितनी सुंदर समुद्र की लहरें उठ रही हैं, क्या पवन बह रही है, सब लोग द्वारिका माँ कौन छे कह करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बोले राजा धीराज महाराज की जय। दास जी ऐसे करते। स्थिति ये हो गई थी श्री रैदास जी की सेवा की, कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेकर के यदि बद्रीनाथ जाते थे, ठाकुर जी चलो आज बद्रीनाथ चलते हैं, और चौकी उठा के जैसे ही बद्रीनाथ में रखते और अपने नेत्र बंद करके भाव गाने लगते, आहा हिमालय की सुंदर पर्वत हैं, सुंदर सुंदर बर्फ जमी है, बढ़िया ठंडी ब्यार बह रही है नाथ जी। रैदास जी अपने मन में चिंतन करके ठाकुर जी को जिस तीर्थ में ले जाते अपनी कुटिया में, उनके गांव का मौसम वैसा ही हो जाता था। स्थिति ये हो गई कि महाराज जेठ के महीने में और रैदास जी के गांव के लोग शॉल पहन करके घूम रहे हैं, और कोई पूछता है, अरे भैया जेठ का महीना तुम्हारे यहाँ इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? बोले आज रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए हैं, इसलिए आज बद्रीनाथ का मौसम प्रकट हुआ है। गुरु कौन? जो वृंदा विपिन बसावे। हमारा देह हापुड़ में है, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ है? वास्तव में चित्त वृत्ति जहां है, देह वहीं है।